सर बीते महीने से लगा अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, आंकड़ा किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जय विश्वनाथ। इस महाकुंभ पर्व में श्री काशी विश्वनाथ धाम में और काशी में कुल मिलाकर श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या देखने को मिल रही है। अगर हम जनवरी माह की बात करें, जिसमें 12-13 दिन कुंभ के प्रभाव से मुक्त भी थे प्रारंभिक, तो उसमें 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने कुल दर्शन किए थे। और अभी अगर कल तक की बात करें, दिनांक 12 फरवरी तक, तो फरवरी माह में भी 68 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। यदि हम कुंभ पर्व प्रारंभ होने के, चूंकि -2+2 वाला हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक की अगर बात की जाए, तो 1 करोड़ 40 लाख से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया है। तो यह कभी भी एक माह के भीतर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या रही है, जो लगातार चल रही है। और हम यह मानकर चलते हैं कि महाशिवरात्रि तक और उसके कुछ समय बाद तक भी यह प्रवाह बना रहेगा। इसके लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने पूरी तैयारियां अपनी कर रखी हैं। 4 जगह पर हमारी मेडिकल हेल्प डेस्क है, जगह जगह पानी के काउंटर बनाए गए हैं, जगह जगह जो है सफाई के लिए और गुड़ लिया चनाई जैसे खिलाने पिलाने के लिए लोगों को लाइट रिफ्रेशमेंट देने के लिए व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से जो प्रबंध किया गया है, जो बच्चों को गोद में लेकर माताएं आती हैं, पुरुष आते हैं, उनको हम लोग एक बार पूछते अवश्य हैं, पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए, कि अगर उनको निकाल कर हम अलग से दर्शन करवा के जल्दी खाली कर सकें तो यह व्यवस्था भी दी जा रही है। वृद्ध जनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए भी अलग से दर्शन के लिए लाइन, चूंकि यहाँ एक सेपरेट लाइन देना संभव नहीं है उनके लिए, परंतु हमारे लोग लगातार गतिमान रहकर ऐसे व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता पूछकर, यदि उनकी इच्छा होती है, कई बार लोग अपने ग्रुप को नहीं भी छोड़ना चाहते, तो जो इस पर सहमत होते हैं कि हम आपको अलग से दर्शन करवा दें और आप प्रतीक्षा कर लेंगे अपने से समूह के शेष लोगों के लिए, तो उनको हम लोग दर्शन भी करवा रहे हैं। बच्चे बीच में कई बार विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो घूम घूम कर हमारे न्यास के अधिकारीगण और कार्मिक टॉफ़ी है, चॉकलेट है, जो बच्चों को पसंद वाली चीज़ें होती हैं, वो भी उनको हम खिलाते पिलाते हैं और उनको प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ के धाम में चूंकि कल्याणकारी स्वरूप में महादेव वहाँ विराजमान है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस कल्याण की अनुभूति करे, महादेव की अनुभूति करे, इसके लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर प्रयत्नशील है। और न्यास के मार्गदर्शन में जो हमारे न्यास के कार्यपालक समिति के अध्यक्ष हैं मंडलायुक्त महोदय, उनके नेतृत्व में, और जैसी सरकार की मंशा है उत्तर प्रदेश शासन की और भारत सरकार की, उसको पूरा हम लोग चरितार्थ करने का पूरा प्रयास अपने यहाँ ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ की कृपा से अभी तक जो हम लोगों ने फीडबैक भी लिया है और जो न्यूट्रल फीडबैक लिए हैं लोगों को भेजकर, वो भी ज़्यादातर हमको कमोबेश पॉजिटिव मिले हैं। बस केवल एक जो समस्या होती है, लोग बताते हैं कई बार कि लाइन में समय बहुत लग रहा है, तो वह चूँकि हमारे हाथ में नहीं है, हमारा स्थान सीमित है और उस सीमित स्थान में लोगों को लाइन में लगकर आना होता है, परंतु सामान्यतः सभी भक्तों में उस समय के लगने के बाद भी उत्साह एवं उल्लास देखा जाता है। भगवान के दर्शन करके ज्योतिर्लिंग धाम में प्रवेश करके ही लोग उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और यह पर्व को पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। इसके लिए सभी जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतने अनुशासित रूप से इतनी बड़ी संख्या में मानव जनसमूह आकर दर्शन करके चला जा रहा हो। यह भी सनातन धर्म की ही अपनी सुंदरता है, जिसको हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। सर, क्या ये अभी तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है धाम बनने के बाद? जी, धाम बनने के बाद का रिकॉर्ड आंकड़ा है और धाम बनने के पहले का आप जानते हैं कि संख्या कम ही हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि यह अभी तक के हमारे श्री काशी विश्वनाथ धाम का श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड के साथ एक सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ कोई भी ऐसी इमरजेंसी नहीं रही जो अनअटेंडेड रही हो। खोया पाया से लेकर अगर कोई श्रद्धालु बीच में कभी किसी को गश आ गया, कभी किसी को समस्या हुई, उसको भी तुरंत अटेंड किया गया है। किसी महिला को बच्चा रो रहा है, दुधमुही बच्ची एक कल 3 महीने की आई थी, तो ऐसे ही प्रकरण है जहाँ हमारे लोग तुरंत जाकर, उस समय मैं स्वयं उपस्थित था, तो उनको ले जाकर तुरंत हमने दुग्धपान की व्यवस्था कराई। छोटे बच्चे जो बाहर का दूध पी सकते हैं उनके लिए दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निरंतर न्यास जो है इस प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है, श्रद्धालुओं का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है और इसके लिए भगवान विश्वनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं।